अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द जूनियर फार्मासिस्ट चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर जो हैं वो सीबीसी टेस्ट क्यों करवाते हैं, इसमें क्या चीज़ें देखते हैं और ये कब करवाया जाता है। तो आए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में मेन चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है सीबीसी क्या होता है। सीबीसी होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे बुखार है या खांसी है या मेरे जिस्म पर नीले रंग के दाने बने हैं जिसको बरूसिस कहते हैं, और या फिर रेड कलर जिसको पिटिका कहते हैं वो बने हुए हैं, तो वो थोड़े बड़े होते हैं, ये भी हम जानते हैं। या फिर आपका रंग नीला पड़ा हुआ है, या फिर आप चलते हैं तो आपको सांस चढ़ जाता है, तो डॉक्टर आपके एक बुनियादी टेस्ट करवाता है जिसको सीबीसी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीबीसी का जायज़ा लेंगे और मेन चीज़ें देखे हैं। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आता है एचबी। आप ऊपर देख रहे होंगे, इसके ऊपर इस टेस्ट के ऊपर एचबी कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है, ये जो ब्लड के अंदर सुर्खुलिये होते हैं जिनको आरबीसीज कहते हैं, इनको इनके अंदर होते हैं। तो आपके अंदर खून की अगर कमी हो जाए या नॉर्मल या ज़्यादा हो जाए तो वो इस एचबी के अंदर देखा जाता है। तो आम तौर पर जो अनीमिया का शिकार होते हैं तो उनके अंदर जो है इसका एचबी की जो कमी होती है वो 10 से नीचे होती है, तो वो अनीमिया का शिकार समझ जाते हैं। तो अगर खून की कमी हो जाए तो डॉक्टर वगैरह फिर अगले टेस्ट की तरफ जाते हैं जिसमें आयरन की कमी वगैरह या फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी को देखने के लिए अगले टेस्ट करवाते हैं मज़ीद। तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे अभी। तो दूसरा जो आता है वो आता है जो स्मोकर्स होते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, उनके अंदर एचबी की ज़्यादती हो जाती है, और वो एचबी की ज़्यादती होने की वजह से उनको उनके अंदर एक जो है एक बीमारी या जिसको आप एनीमिया की एक टाइप होती है जिसको पॉलीसेथीमिया कहते हैं, वो हो जाता है। और इनके अंदर जो एचबी की जो रिज़ल्ट होते हैं या जो वैल्यू होती है वो 18 या 19 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो उसके बाद आ जाता है एचबी की जो नीचे जो लिखा हुआ होता है जिसको एमसीएच वगैरह, वो इसमें तो नहीं है लेकिन वो दूसरी रिपोर्ट्स में, बाज़ रिपोर्ट्स में होता है जिसमें एमसीएच और ये सारा कुछ लिखा हुआ होता है कि उसका मीन वॉल्यूम कितना है, ये सारा कुछ। तो वो भी सारा एचबी के ही मुतालिक होता है। तो उसके बाद जो है हम आते हैं अपने अगले जी। तो उसके बाद आती है टोटल ब्लड काउंट, या उसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं, और वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम होता है टीएलसी, टोटल लिकोसाइट काउंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर ब्लड इन्फेक्शन हो जाए, ब्लड के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो वो सब कुछ यहाँ पर देखा जाता है, डब्ल्यूबीसीज में देखा जाता है, या हाँ जी डब्ल्यूबीसीज में देखा जाता है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 4000 से लेकर 11000 तक। अगर किसी को इन्फेक्शन होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो 4000 से या ऊपर जाएगी, और या फिर 11000 से नीचे आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जिसको अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी जो वैल्यू है 4000 से ऊपर जाएगी या 11000 से नीचे आएगी। जी। तो उसके बाद मेन चीज़ आती है अगर टीएलसी इस रेंज से बाहर हो जाए तो फिर आते हैं डीएलसी की तरफ। डीएलसी कहते हैं डिफरेंशियल लिकोसाइट्स काउंट, आप नीचे देख रहे होंगे। तो उसके अंदर आगे ये डब्ल्यूबीसीज की आगे जो टाइप्स आ जाती हैं जिसको न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और जिनोफिल्स कहते हैं। तो जो होता है लिम्फोसाइट्स, सॉरी पहले आते हैं बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। जो न्यूट्रोफिल होता है ना, ये अगर ज़्यादा हो जाएं तो ये किसकी वजह से ज़्यादा होंगे, ये किसी भी बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादा होंगे, या फिर कोई भी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो बैक्टीरिया वगैरह की वजह से हुआ है, या 1-2 दिन से, या तकरीबन एक हफ़्ता हो गया तो वो इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद बात आ जाती है लिम्फोसाइट की। जो लिम्फोसाइट होते हैं ये अगर ज़्यादा हो जाएँ तो ये टीबी वगैरह का मसला हो सकता है। उसके बाद जिनोफिल्स होते हैं, अगर जिनोफिल्स ज़्यादा हो जाएँ तो इस ये एलर्जी की वजह से हो जाते हैं। जिनोफिल्स हमारे बॉडी में जो डब्ल्यूबीसीज की टाइप होती हैं उसकी वजह से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके बाद जो है, तो उसके बाद देखा जाता है अगर इनकी तादाद जो है 36 से 40 हज़ार तक आ रही है, तो फिर जो है डॉक्टर वगैरह देखते हैं कि बात ब्लड कैंसर की तरफ तो नहीं जा रही, तो फिर अगर उस हवाले से सारे ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ देखा जाता है। तो उसके बाद जो मेन चीज़ जो हमने इस में देखनी थी, या एक इम्पोर्टेंट बात हम करते हैं
तो बात आती है प्लेटलेट्स की। हम सब जानते हैं कि जो है पाकिस्तान में हर साल डेंगू का सीज़न आता है। पिछले दिनों में भी डेंगू का सीज़न रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं डेंगू का शिकार हुए हैं। तो इसमें जो है प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ंक्शन क्या होते हैं प्लेटलेट के, या प्लेटलेट क्या काम करता है। जब भी हमारे जिस्म पर कहीं पर भी चोट लगती है तो उसके बाद जो खून आता है और खून के बहाव को रोकने के लिए प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लेटलेट बेसिकली एक प्लेट नुमा शक्ल की तरह होते हैं, तो इस तरह ये रोकने का काम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद अगर प्लेटलेट्स में जो है फ़र्ज़ करें अगर डेंगू कोई पेशेंट रहा है तो उसके अंदर प्लेटलेट कम हो गए हैं, तो फिर उस इंसान के कभी मैदे से खून निकलेगा, कभी उसके मुंह से खून आएगा और कभी छोटे या बड़े पेशाब से खून आना शुरू हो जाएगा। तो इनकी जो तादाद होती है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक नॉर्मल वैल्यू होती है। लेकिन अगर एक इंसान या एक उस पर्सन में कम हो जाए तो फिर देखते हैं कि जो है जी, तो अगर प्लेटलेट्स 1 लाख से कम हो जाएं तो फिर डॉक्टर वगैरह देखते हैं कि कहीं जिगर का मसला तो नहीं है या फिर इसको कोई बोन मैरो का मसला तो नहीं है। तो जो प्लेटलेट्स हैं बेसिकली ये सीबीसी का एक बहुत अहम और बड़ा हिस्सा होता है। और उसके बाद जो है अगर ब्लड इन्फेक्शन में ये जो प्लेटलेट अगर ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में तो उसमें प्लेटलेट इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, जिसको जिसको DIC कहते हैं। और इस हालत में अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो फिर मज़ीद टेस्ट करवाए जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो सीबीसी पर, कंप्लीट ब्लड काउंट पर, जिसमें मैंने आपको मेन चीज़ें बताई और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये किसी को फ़ायदा दे सकती है तो उसको शेयर करें इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।